अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। एज़ वी ऑल लव क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड होम। क्या आप भी अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए महंगे ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ जिससे आप अपने घर में रखे हुए वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके या फिर बहुत ही चीप रेट में ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीद कर अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हैं, ये बाज़ार से बहुत ही चीप रेट में मिल जाता है। इसमें आप अपने दुपट्टे और स्कार्फ्स को जो है ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमें दुपट्टे और स्कार्फ्स जो है वो टाइम पे नहीं मिलते, तो इसमें ऑर्गेनाइज़ करने से ये होता है कि जब भी आपको दुपट्टों या स्कार्फ्स की ज़रूरत होगी तो आपको जो है वो टाइम पे मिल जाएंगे और सब इसमें क्लियर नज़र आता है। आप देख रहे हैं ना, इसमें सेक्शंस बने हुए हैं। तो आप इसमें अपने स्कार्फ्स को या अपने दुपट्टों को हैंग कर दें तो आपको दुपट्टे ढूंढने में बहुत ही आसानी होगी। ये तो जो पहले मैंने आपको बताया, ये तो वो आइडिया था जो आप बाज़ार से ऑर्गेनाइज़र लेकर अपने दुपट्टे या स्कार्फ्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बट अब मैं उन लोगों के लिए आइडिया बताने वाली हूँ जो ये भी नहीं ले सकते। तो हैंगर तो हर घर में मौजूद होते हैं, तो आप जो है वो हैंगर्स को जो है यूज़ कर सकते हैं अपने दुपट्टे और स्कार्फ्स के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग DIY बताते हैं कि हैंगर के साथ अपनी बैंगल्स को जो है जोड़ के आप ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। देखिए बहुत ही इजी वे है। इस तरीके से आपने दुपट्टे को पकड़ना है और दोनों साइड्स जो है इसके बीच में से गुजार के ऐसे जो है आपने इनको अरेंज कर देना है। तो है ना ये आसान टिप। देखें, बग़ैर ऑर्गेनाइज़र के घर में पड़े हुए हैंगर को यूज़ करके जो है आप अपने दुपट्टों को और अपने स्कार्फ्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया जो मैं आपको देने वाली हूँ उसमें मैं करूँगी स्टैंड का यूज़। अक्सर हमारे घरों में ये स्टैंड मौजूद होते हैं, या दरवाजे के पीछे लगे होते हैं या किसी भी वॉल पे लगे हुए होते हैं कपड़े हैंग करने के लिए। और अगर घर में मौजूद ना भी हों तो बहुत ही चीप रेट में ये बाज़ार से मिल जाते हैं। तो आपने इस तरीके से लंबाई में इसको किसी भी चीज़ के साथ हैंग कर लेना है। अगर कोई स्टैंड ना हो तो कोई कील लगा लीजिए, उसके साथ हैंग कर दें। और जो है अब हम इसका कैसे यूज़ करेंगे, अब हम इसमें हैंग करेंगे अपने सारे जो है पर्स हो गए, हैंड बैग्स हो गए। तो इस तरीके से ये स्पेस कम लेगा और ज़्यादा चीज़ें जो है इसमें आप हैंग कर सकेंगे। हाँ, आपकी जो है वो स्पेस भी सेव हो जाएगी और ज़्यादा चीज़ें जो हैं आप इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकेंगे। तो है ना ये ज़बरदस्त किस्म का आइडिया। अच्छा, नेक्स्ट आइडिया जो मैं आपको देने वाली हूँ वो तो बहुत ही आसान है। और आपने अक्सर आप लोगों के घरों में इस तरह के प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो मौजूद होते होंगे, क्योंकि आजकल जो सूट्स हैं, कपड़े हम लेकर आते हैं वो इसी तरह के बैग्स में होते हैं। तो आप बिल्कुल भी इन बैग्स को मत फेंकिए, इनको संभाल के रखें, ये बहुत काम आते हैं। इसके अलावा इस तरह के कपड़े के बैग्स जो हैं अक्सर शॉपिंग में हमारे पास आ जाते हैं। तो आज मैं आपको इनको यूज़ करना सिखाऊंगी। इस तरह के प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। उसमें जो है आप डिफरेंट चीज़ों को सेव कर सकते हैं। तो आज मैं इसमें सेव करूंगी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है इसमें बहुत इजीली सेव हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ऊपर बटन्स लगे हुए होते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, नज़र इसमें ऐसे आता है, आपको ढूंढने में आसानी होगी कि इसमें हमने कौन से डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। तो ये देखिए, इस तरह मैंने ये डाल के इसमें पेपर्स और ऊपर से बटन्स को बंद कर दिया है। और आप जहाँ भी अपनी कबर्ड में, कैबिनेट में, जहाँ पे भी रखना चाहें इसको इजीली रख सकते हैं। इसी प्लास्टिक बैग का मैं सेकंड यूज़ भी आपको बताऊंगी। इसी बैग को मैं यूज़ करूंगी। और देखिए, अक्सर हमारे फैंसी दुपट्टे होते हैं जो हमें डर होता है कि ये ख़राब हो जाएंगे, इनका काम ख़राब हो जाएगा, या किसी दूसरे कपड़ों के साथ उलझ कर इनके धागे खिंच जाएंगे, जैसे इस दुपट्टे पे कढ़ाई हुई है। तो इस तरह के दुपट्टों को जो है आप ऐसे बैग्स में जो है वो सेव कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको ढूंढने में भी आसानी होगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट बैग है तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा दुपट्टा जो है किस बैग में पड़ा हुआ है। अब आ जाते हैं इन बैग्स की तरफ। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से हम में से लोग जो हैं वो अपने एक्स्ट्रा कपड़े रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र्स जो हैं वो मंगवाते हैं, वो भी इसी मटेरियल के बने हुए होते हैं। बट मैं आज आपको
इन बैग्स का यूज़ करना बताऊंगी। ये बैग्स आजकल जो लोग जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं तो ऐसे बैग्स घर में आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बड़े वाले बैग का यूज़ करूंगी। अक्सर हमारे कपड़े ऐसे होते हैं, एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं जिनको हमने रखना होता है, या कुछ ऐसी हमारी कबर्ड्स भी होती हैं जिनमें जो है हम एक अगर ऐसे ही कपड़े रखें तो वो गिर जाते हैं या सही तरीके से मैनेज नहीं हो पाते। तो इस तरीके से मैंने आप देखें इस बैग को यूज़ कर लिया है और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसमें कपड़े जो है अरेंज करेंगे। इसके बेस को जो है स्टेबल करने के लिए आप कोई भी कार्डबोर्ड का पीस या कुछ भी रख सकते हैं। मेरे पास अभी मौजूद नहीं था तो अभी जो है मैंने इस फाइल कवर का यूज़ किया है ताकि इसकी बेस जो है एक बैलेंस में आ जाए। तो अब जो है मैं इसमें सारे जो अपने एक्स्ट्रा कपड़े हैं और या एक्स्ट्रा कपड़े ना भी हों कबर्ड में भी आप इसी तरह इस बैग को उठा के रख सकते हैं। तो अच्छे तरीके से आपके कपड़े इसमें फोल्ड रहेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। देखिए अब इस तरीके से मैंने कपड़े इसमें अरेंज कर लिए हैं और नीचे बेस में कोई भी कार्डबोर्ड या कोई भी गत्ता हो या कुछ भी हो रख के आप बैलेंस करने से ये फ़ायदा हुआ है कि देखिए कपड़ों के जो है वो एक शेप में आए हैं, उनकी तहें जो लगी हुई हैं वो ख़राब नहीं हो रही और बिल्कुल स्क्वायर शेप में ये बैग आ गया है। अब मैं आपको इन छोटे शॉपिंग बैग्स का यूज़ बताऊंगी कि ये बैग्स भी अक्सर हमारे घर में मौजूद होते हैं। इसको आप कैसे यूज़ करेंगे कि अक्सर हमारे ना ऐसे फैंसी दुपट्टे होते हैं, काम वाले होते हैं जिनको हम हैंग करना चाहते हैं, बट ये हमें होता है कि ये ख़राब हो जाएंगे या इनको खुशबू जो है वो ना लग जाए, इनका काम ना ख़राब हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ऐसे इनको अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है और उसके बाद इनको हैंगर में जो है आपने डाल देना है। हैंगर में डालने के बाद जो है हम इनको क्या करेंगे कि हम इनको इस बैग में डाल देंगे। ये जो इस शॉपिंग बैग के ऊपर स्टेप्स होते हैं ना, उनको आपने इस तरीके से हैंगर में एक को भी डाल देना है और दूसरी साइड से भी इसको इस हैंगर में डाल देना है। तो देखा आपने कि ये इस बैग में कितने अच्छे तरीके से जो है कवर हो गया है। अब आपने इसको जहाँ पे भी हैंग करना है, अपनी कबर्ड में या बाहर जहाँ पर भी, आप इसको इजीली हैंग कर सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आइडिया ये है कि इस तरह के बॉक्सेस अक्सर हमारे घर आ जाते हैं जिसमें चॉकलेट्स होती हैं या कैंडीज़ होती हैं और ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। इनको जो है आप डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हमारी सन ग्लासेस जो हैं वो इधर उधर पड़ी रहती हैं या इनके कवर्स जो है वो गुम हो जाते हैं, तो इनकी जो ग्लास होता है उसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो इन ग्लासेस को जो है आप इस तरह के बॉक्सेस में जो है वो सेव कर सकते हैं। अब मैं इसी बॉक्स का आपको सेकंड यूज़ बताऊंगी। अक्सर जो होता है ना, हमारी इस तरह लिप पेंसिल्स जो हैं वो छोटी हो जाती हैं शॉर्प कर करके, और जहाँ भी हम रखते हैं तो आगे पीछे हो जाती हैं, टाइम पे मिलती नहीं हैं। तो इसी तरह इनको भी, या ब्रशेज़, मेकअप ब्रशेज़ हो गए, आई पेंसिल्स हो गई, मस्कारास हो गए या जितनी लिपस्टिक्स हो गई, तो इस तरह आप इन चीज़ों को जो है इस बॉक्स में स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत ही एक अच्छा आपका स्टोरेज बॉक्स होगा। ऊपर लिड भी इसके लग जाएगा और आपकी जो पेंसिल्स हैं वो आगे पीछे नहीं होंगी, आपको टाइम पर मिल भी जाएंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आइडिया मैं आपको ये दूंगी कि देखिए इस तरह के अक्सर हमारे पास बॉक्सेस आते हैं जिसमें हम ज्वेलरी लेते हैं। तो इनको जो है ना, मैं बिल्कुल भी फेंकती नहीं हूँ और इनको मैं यूज़ करती हूँ। इस तरह छोटे छोटे जो आइटम्स होते हैं, आपकी फिंगर रिंग्स होती हैं, छोटे टॉप्स होते हैं, छोटे रबर बैंड्स होते हैं, और सेफ्टी पिन्स के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं, हेयर पिन्स के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल बॉक्सेस होते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम इस तरह के बॉक्सेस का यूज़ करके अपनी तमाम ज्वेलरी जो है एक ही जगह पर रख देते हैं, यानी अलग अलग नहीं रखते। उसी में जो है वो लॉकेट भी है, उसी में नेकलेस भी है, उसमें झुमके, टॉप्स, हर चीज़ होती है। तो अब जब हमने कहीं जाना होता है तो कितना मुश्किल होता है ना, देखिए सब कुछ आपस में उलझ जाता है और टाइम पे चीज़ मिलती भी नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक बेटर सोल्यूशन बताऊँगी और वो सोल्यूशन है ये ऑर्गेनाइज़र। अच्छा, आप ये ऑर्गेनाइज़र घर में भी बना सकते हैं, बट आजकल मुझे नहीं लगता कि किसी के पास इतना टाइम होता है कि वो ऑर्गेनाइज़र्स को घर बनाएगा। जब आपको बाज़ार से इतने चीप रेट में ऑर्गेनाइज़र मिल जाते हैं तो फिर मेरा ख़्याल से कि आपको इसी को जो है ले लेना चाहिए। वैसे आप बना भी सकते हैं, मैं आइंदा आने वाली वीडियोज़ में आपको बनाना भी सिखाऊँगी।
तो ये जी ऑर्गेनाइज़र मैंने बहुत ही चीप रेट में जो है वो बाज़ार से लिया था। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र्स आप यूज़ करके देखिए, अलग-अलग जो है ट्रांसपेरेंट है, तो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है। इस तरीके से ये होता है कि हर चीज़ जो है वो अपने अलग-अलग सेक्शन में आ जाती है और आपको जब कहीं जाना होता है या जब कोई चीज़ लेनी होती है तो बहुत ही ईज़ी रहता है और आप ईज़िली निकालते हैं, पहनते हैं और फिर वापस इसी ऑर्गेनाइज़र में रख देते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र है, आप भी इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।